सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हम हिंदी का 7 चैप्टर पढ़ रहे थे, क्या निराश हुआ जाए। इसको हमने आधा ही पढ़ा था। आज हम उसके आगे का देखते हैं पैराग्राफ। इसमें इस चैप्टर को क्या निराश हुआ जाए चैप्टर है, इसको लिखने वाले लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलो हम आगे देखते हैं। भारतवर्ष सदा कानून और धर्म के रूप में देखता आ रहा है, यानी भारतवर्ष है सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं वे कानून की त्रुटियों यानी गलतियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं झिझकते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म है वो कानून से बड़ी चीज मानी गई है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए, यानी आध्यात्मिक जो मूल्य हैं वो हैं जरूर, नष्ट नहीं हुए, लेकिन उनकी तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा दुख पहुंचाने का पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में, हर आदमी है वो अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, इस बात को महसूस करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति जो इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं जो समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि धर्म के महत्व को कानून से श्रेष्ठ प्रमाण आज भी बड़ी मात्रा में देख सकते हैं, यानी धर्म है उसको कानून से अच्छा माना गया है। साधारण लोग हम अपने मन में जो अनुभव करते हैं वो मन में अनुभव करके रह जाते हैं। दुखियों की सेवा करना, ईमानदारी से जीवन बिताना, सच्चाई के रास्ते पे चलना, धर्म पर विचार विमर्श करना, ऐसे महान मानवीय लोगों के गुण हैं। भारत का आम नागरिक आज भी मनुष्य से मनुष्य के प्रेम भाव, नारियों के सम्मान और झूठ और चोरी की निंदा को महत्व देता है। आज की भारतीय संस्कृति के मानने वाले दूसरों को कष्ट पहुंचाना बड़ा पाप मानते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। जो भी कोई दोष है, गलतियां हैं, उनको सामने ला करके उजागर किया जाए, ये कोई बुरी बात नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। रस लेना यानी प्रसन्न होना, रस लेना, ये कठिन शब्द आया है, रस लेना। इसका अर्थ होता है जो प्रसन्न होना। रस लेना यानी प्रसन्न होना। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिन्हें उजागर करने में लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी इसमें ये बताया गया है, द्विवेदी जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दोषी है, उसमें कोई दोष है, तो दोषों को जनता क्या करे? सामने लाए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उन्हें समाज में उछालना और आनंद लेना अनुचित है, यानी उनकी बातों को, कोई उसके अंदर दोष है, कमी है, उसको उजागर कीजिए, बल्कि उसकी दोष और कमी को मजाक बनाना अनुचित माना गया है। जब केवल दोषों को प्रचार करना है, उद्देश्य बना लिया है, तो ये शोभा देने वाला नहीं है। दूसरों की बुराइयों की चर्चा में मजा लेना यदि बुरी बात है, तो इसके साथ किसी व्यक्ति की अच्छाई को रस लेकर उजागर न करना भी अच्छी बात नहीं मानी गई है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपए की बजाय 100 का नोट दे दिया। इसमें लेकर कह रहा है कि मैं रेलवे स्टेशन पे टिकट ले रहा था और जल्दीबाजी के कारण 10 के स्थान पे मैंने क्या
100 रुपये दे दिए, यानी 100 का नोट दे दिया। और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू इन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और मैं बोला ये बहुत गलती हो गई थी। मतलब 90 रुपये रख दिए और बोला ये बहुत गलती हो गई, आपने भी ध्यान नहीं दिया और जल्दीबाजी में मैंने भी ध्यान नहीं दिया है। उसके चेहरे पे विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया, यानी लेकर कह रहा है उसकी इतनी ईमानदारी देख करके मैं हैरान रह गया। विचित्र यानी अजीब, ये कठिन शब्द है विचित्र, अजीब। मतलब लेखक ये कह रहा है कि उसके अंदर ईमानदारी को देख के मैं बड़ा विचित्र, अजीब, आश्चर्यचकित हो गया था। एक बार मतलब आगे इसमें बताया गया है कि उस बाबू की, कौन से बाबू की, टिकट बाबू की ईमानदारी देख के मैं आश्चर्यचकित हो गया कि आज भी हमारे देश में ऐसे ईमानदार लोग बसते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। अब लेखक कह रहे हैं कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि दुनिया में अभी भी ईमानदारी नहीं है ईमानदारी। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु ये घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे। अब लेखक कह रहा है कि मैं एक बार क्या कर रहा था, बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी हुई, रुक के चलती गंतव्य यानी जहां हमें जाना था उस स्थान से 8 किलोमीटर पहले ही निर्जन यानी सुनसान स्थान पे बस ने जवाब दे दिया। बस ने जवाब देने का मतलब होता है बच्चों, सुनसान जंगल की जगह थी, वहां बस क्या हो गई, खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे थे, वो टाइम क्या था, रात के 10 बजे थे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि ये हमें धोखा देकर चला गया है, लेकिन उस कंडक्टर ने उनको धोखा नहीं दिया। लेकिन लोगों की मानसिकता क्या थी कि कंडक्टर हमें छोड़ करके साइकिल लेके चला गया, इसका मतलब हमारे साथ ये धोखा करके गया है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। जब कंडक्टर था वो साइकिल लेके गया तो लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी कि ये जो कंडक्टर था ये हमारे साथ धोखा करके गया है। तो बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती हो सकती है, 2 दिन पहले इसी जगह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित मैं अकेला ही था। बच्चे पानी चिल्ला रहे थे और बच्चे प्यास के कारण पानी के लिए चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया। पानी की कहीं व्यवस्था नहीं थी, ऊपर से आदमी जो चर्चा कर रहे थे डकैती वाली की यहाँ चोरी डकैती होती है, वो और मेरे मन में डर कर रहा था। मेरे मन में उनकी बातों से डर हो रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया और कुछ बस में बैठे जो लोग थे उन्होंने ड्राइवर को मारने पीटने का प्लान बनाया। ड्राइवर के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। हवाइयां उड़ने मतलब ड्राइवर था, ये एक मुहावरा आया है, हवाइयां उड़ना, हवाइयां उड़ना, ये मुहावरा है बच्चों। हवाइयां उड़ना का मतलब होता है बहुत घबरा जाना, बहुत घबरा जाना, घबरा जाना। हवाइयां उड़ना का मतलब है बहुत घबरा जाना। तो लोगों की ये बातें सुनकर ड्राइवर था वो बहुत घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातुर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझाया। यानी डर तो मेरे मन में भी था, लेकिन उस ड्राइवर के ऐसे विचार सुनकर मैंने लोगों को समझाया कि मारना ठीक बात नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर तो पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था। लेके कह रहा है मेरे को भी बहुत डर लग रहा था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारने पीटने से मैंने बचाया।
1.5-2 घंटे बीत गए, मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की हालत बुरी थी, मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार के एक जगह घेर करके रख लिया। घेर करके रखना मतलब बस से उतार करके चारों तरफ उसके लोग खड़े हो गए, उसको घेर लिया वहीं पे। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता है। मैंने गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ, यानी लेके कह रहे मैंने उन लोगों को बार बार समझाया, लेकिन उन लोगों के कोई असर नहीं हुआ मेरी बात का। इसी समय क्या देखता हूँ कि खाली बस चली आ रही हो, उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया और तो मैं थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान में जाना है, यानी यात्रियों में फिर जान में जाना ही, उनको थोड़ा जो उनकी तकलीफ थी वो कम हुई। सबने उससे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से फिर माफी मांगी। जो लोग ड्राइवर को पीटने के लिए तैयार थे वो क्या करते हैं, फिर ड्राइवर से माफी मांगते हैं। और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। लेखक ये कहना चाहता है कि मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि अभी मनुष्यता समाप्त हो गई है, अभी भी लोगों में ईमानदारी बची हुई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई है। लेखक कह रहा है कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि लोगों के अंदर दया भाव नहीं है, अभी भी है लोगों के अंदर। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक कह रहा है कि मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसको मैं भूल नहीं सकता हूँ। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पे विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस बनाया, हिम्मत बनाई। ढांढस बनाने का मतलब होता है बच्चों हिम्मत बनाना। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर है, उन्होंने एक प्रार्थना गीत में भगवान से क्या प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह है ना करूं। मनुष्य की बनाई गई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। लेखक रविंद्रनाथ टैगोर के प्रार्थना गीत में लिखा हुआ था कि आशा की ज्योति अभी बुझी नहीं है, लोगों के दिलों में अभी भी आशा है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मतलब इसमें यह बताया गया है कि प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक प्रार्थना गीत में ईश्वर से प्रार्थना की थी, यदि उन्हें अपने जीवन में सदा हानि हुई क्यों न सहनी पड़े। यानी ये कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर कि मेरे को मेरे जीवन में चाहे कितनी भी हानि क्यों ना सहना पड़े, धोखा हुआ हो उसको भी मेरे को धोखा हुआ है उसको भी सहना पड़े, ऐसे अवसरों पे हे ईश्वर हे भगवान मेरे को इतनी शक्ति प्रदान करना कि मैं ईश्वर में न्याय में विश्वास बनाए रहूं। ईश्वर भी तनिक संदेह में हो, ईश्वर भी तनिक संदेह में न हो। यदि मनुष्य द्वारा बनाए गए नियम उसे हानि पहुंचा रहे हैं तो उनको बदल लेना बुद्धिमानी मानी गई है। ये बदले भी जा रहे हैं, फिर भी देशवासियों में शुभ परिवर्तन की आशा है, वो नहीं छोड़नी चाहिए। भारत के प्राचीन गौरव को फिर से स्थापित करने में लोगों को विश्वास बनाए रखना है, आगे भी निराश नहीं होना है और देश फिर से अपने प्राचीन स्वरूप को प्राप्त करेगा। तो इसमें ये बच्चों लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि मेरे साथ जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन मैं उन घटनाओं को, मेरे साथ अच्छी घटनाएं भी घटी हैं, बुरी घटनाएं भी घटी हैं, उन घटनाओं को मैं आज भी स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ। तो हे मनुष्य, हे मानव, आप इतनी जल्दी निराश ना हुए। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे देश में ईमानदार लोग हैं, सभी बेईमानी नहीं कर रहे, ईमानदार लोग आज भी हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा जो भारत देश है वो फिर से अपने प्राचीन स्वरूप को प्राप्त करे।
तो आपका ये जो चैप्टर है बच्चों ये कंप्लीट हो गया है। आपको ये चैप्टर पढ़ना है, इसके प्रश्न उत्तर है, मैं वो अगले वीडियो में भेजूंगी।